फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इसमें लव है, ट्रेजेडी है, फाइटिंग है और साथ ही ये मूवी कॉमेडी से भरपूर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक नंगे आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसकी पूरी बॉडी टैटू से भरी हुई होती है और उसके पीछे एक कार पड़ी होती है। वो कार उस आदमी को टक्कर मारती है। फिर कार में से एक आदमी उस टैटू वाले आदमी के पास आता है। वो उस टैटू वाले आदमी के सिर पर पैर रखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा, ये गैंगस्टर बनना बच्चों का खेल है। आज से इस पूरे शहर में हमारे टोक्यो मांजी गैंग का राज होगा। फिर वो आदमी कार में वापस चला जाता है। कार के अंदर एक और आदमी बैठा होता है, जिसकी गर्दन पर ड्रैगन का टैटू बना होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और उसका रूम पूरा मैसी होता है। इस लड़के का नाम ताकेमिची है। ताकेमिची न्यूज में देखता है कि कल दो गैंग्स की लड़ाई की वजह से रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक भाई बहन की डेथ हो गई थी। मरने वाली लड़की का नाम हिनाता था। हिनाता का नाम सुनकर ताकेमिची को एक लड़की की याद आती है। वो सोचता है कि अपनी लाइफ में मैंने केवल एक लड़की को डेट किया और उसकी भी डेथ हो गई। बाद में वो अपनी जॉब के टाइम पर इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो देखता है। उसका बॉस आकर उसे डांटता है कि मैंने तुम्हें जॉब के टाइम पर फोन चलाने से मना किया है। वो ताकेमिची को कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम सिंगल ही मर जाओगे। ये सुनकर वहाँ काम करने वाली एक और लड़की भी ताकेमिची का मजाक बनाती है। ताकेमिची को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस को सॉरी कहता है। बाद में घर जाते हुए ताकेमिची को अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट करता है। जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है, कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और वो ट्रेन के आगे गिर जाता है। सामने से ट्रेन को आता देखकर वो जोर से चिल्लाता है और तभी कुछ अजीब सा होता है। वो अपने पास्ट में चला जाता है और उसके सामने उसके हाई स्कूल के दोस्त खड़े होते हैं। उसके 4 दोस्त अक्कुन, यामागीची, माकातो और ताकुया है। उसे लगता है कि ये सब मरने से पहले आने वाला फ्लैशबैक है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम सब भी मर गए हो। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि शायद ये पागल हो गया है। इसके बाद जब ताकेमिची खुद को मिरर में देखता है तो उसे खुद के गेटअप को देखकर घिन आती है। फिर वो कहता है, छी, मैंने ये सब क्यों किया था, ये तो बिल्कुल भी कूल नहीं था। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि चलो आज हमारी दूसरे स्कूल के लड़कों से फाइट होनी है। ताकेमिची अपना फोन निकालता है और फ्लिप वाला फोन देखकर वो चौंक जाता है। वो फोन में देखता है तो वो 10 साल पहले की डेट होती है। जब वो सब बाहर रोड पर जाते हैं तो पुराना एरिया फिर से अपने सामने देखकर ताकेमिची को बहुत अच्छा लगता है। अब वो लोग लड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे स्कूल के सीनियर्स बॉयज होते हैं जो बहुत लंबे और हट्टे कट्टे होते हैं। उनका लीडर कियोमोसा होता है, जो टोक्यो मांजी गैंग का मेंबर होता है। उन सबको देखकर ताकेमिची और उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन अकुन आगे आकर कहता है कि हम लोग यहाँ लड़ने आए हैं। तभी ताकेमिची को याद आता है कि पास्ट में वो और उसके दोस्त यहाँ पर बुरी तरह से पिटे थे। वो अकुन को रोकता है और अपने सारे दोस्तों से भागने के लिए कहता है। वो सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियोमोसा और उसका गैंग उन सबको पकड़कर बहुत पीटते हैं। ताकेमिची को याद आता है कि इसके बाद कियोमोसा ने उन सबकी लाइफ नर्क बना दी थी। वो रोज आकर उन्हें पीटता था। इसी वजह से ताकेमिची ने पहले स्कूल छोड़ दिया था और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। उन लोगों को बुरी तरह से पीटने के बाद कियोमोसा ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आज से तुम सब मेरे नौकर हो। बाद में ताकेमिची और उसके सारे दोस्त बहुत रोते हैं। ताकेमिची गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते हुए वो भगवान को बहुत कोसता है। तभी उसे हिनाता की याद आती है। वो उसके घर के बाहर तक जाता है, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी हिनाता उसे देख लेती है। उसे अपने सामने देखकर ताकेमिची रोने लगता है। फिर हिनाता उसकी मरहम पट्टी करती है। वो कहता है कि तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। हिनाता कहती है कि हम कल ही तो मिले थे। ताकेमिची कहता है कि 10 साल बाद इस टाइम तक तो मैं मर जाऊंगा, अभी तो मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ। ये सुनकर हिनाता कहती है कि तुम नहीं मर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो
और अगर 10 साल बाद तुम मर भी जाओगे तो तब तक हम साथ रहेंगे। ताकेमिची कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना डरपोक हूँ। हिनाता उसका फेस पकड़कर कहती है कि फिर तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए, और ऐसा कहने के बाद वो चली जाती है। बाद में ताकेमिची देखता है कि कुछ लड़के मिलकर हिनाता के भाई को पीट रहे होते हैं। वो उसे उन लड़कों से बचाता है। हिनाता के भाई का नाम नाओतो है। ताकेमिची उससे थोड़ी देर बात करता है। फिर वो अचानक से नाओतो से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। वो उसे एक्सीडेंट की डेट बताते हुए कहता है कि आज से 10 साल बाद तुम्हें खुद को और अपनी बहन को बचाना होगा। नाओतो को कुछ समझ नहीं आता कि ताकेमिची क्या बोल रहा है। ताकेमिची कहता है कि आज से 10 साल बाद तुम दोनों भाई बहन एक ट्रक एक्सीडेंट में मर जाओगे। तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम्हें अपनी बहन और खुद को बचाना है। फिर वो नाओतो की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। नाओतो से हाथ मिलाते ही वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। ताकेमिची देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ। तभी नाओतो वहाँ आता है। ताकेमिची को लगता है कि ये एक और फ्लैशबैक है। नाओतो उसे बताता है कि तुम प्रेजेंट में हो। इसके बाद रास्ते में जाते हुए ताकेमिची पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। नाओतो उसे बताता है कि 10 साल पहले तुमने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया था, तो इसी वजह से मैं बच गया और मैंने ही तुम्हें ट्रेन के नीचे आने से बचाया। तुम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए थे। उस टाइम मैंने तुम्हारी बात का भरोसा किया और इसी वजह से मैं बच गया। और अब मैं डिटेक्टिव इसलिए बना ताकि मैं अपनी सिस्टर को बचा सकूं। ये सुनकर ताकेमिची कहता है कि इसका मतलब हिनाता भी जिंदा है। नाओतो कहता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया। ये सुनकर ताकेमिची उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि फिर तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा हुआ। नाओतो गुस्से में कहता है कि मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और ये सब टोक्यो मांझी गैंग की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ वो चश्मे वाला आदमी एक लड़के को पीटते हुए कहता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। 10 सालों से तुम वैसे के वैसे ही हो। उधर नाओतो अपने घर में ताकेमिची को टोक्यो मांझी गैंग के बारे में बताता है। वो ताकेमिची को एक ड्रैगन टैटू वाले आदमी की फोटो दिखाकर कहता है कि ये टोक्यो मांझी गैंग का लीडर सानो मांजीरो है, और दूसरे चश्मे वाले आदमी की फोटो दिखाकर वो ताकेमिची से कहता है कि ये टोक्यो मांझी गैंग का मेन मेंबर किसाकी तेता है। ये दोनों वही लोग हैं जिनके बारे में हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। नाओतो कहता है कि अगर ये दोनों नहीं मिले होते तो टोक्यो मांझी गैंग नहीं बना होता। तुम्हें पास्ट में जाकर इन दोनों को मिलने से रोकना होगा। ताकेमिची कहता है कि क्या तुम्हें टाइम ट्रेवल करना बच्चों का खेल लगता है। नाओतो कहता है कि लास्ट टाइम जब तुमने मुझसे हाथ मिलाया था तो मुझे लग गया था कि तुम मुझसे हाथ मिलाकर टाइम ट्रेवल कर सकते हो। नाओतो कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा। ताकेमिची मना करता है तो वो कहता है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हारा भरोसा किया था। तुम्हें वापस जाना होगा ताकि मेरी बहन बच सके। हिनाता के बारे में सोचकर ताकेमिची उससे हाथ मिलाता है और फिर वो पास्ट में ठीक लड़ाई के बीच में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे एक पंच पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर उसे पता चलता है कि कियोमोसा उनकी फाइट करवाकर पैसे कमा रहा है। फिर कियोमोसा जबरदस्ती ताकियो को लड़ने के लिए भेजता है। अक्कुन कियोमोसा की तरफ जाता है। उसे देखकर ताकेमिची को याद आता है कि पास्ट में इसी दिन अक्कुन ने कियोमोसा को चाकू मारा था। वो भागकर अक्कुन को ऐसे करने से रोकता है। ताकेमिची कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। फिर ताकेमिची सबके सामने कियोमोसा को लड़ने के लिए ओपन चैलेंज करता है। कियोमोसा के आने पर ताकेमिची कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे सानो मांजीरो से मिलवाओगे। ये सुनकर कियोमोसा उसे पंच मारकर कहता है कि तुम जीतने के ख्वाब देखना भूल जाओ। इसके बाद वो ताकेमिची को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन बार बार गिरने के बाद भी ताकेमिची फिर से खड़ा होता है। ताकेमिची को अपनी 10 साल बाद वाली बकवास लाइफ याद आती है। उसे हिनाता की बातें भी याद आती है। कियोमोसा उसे फिर से पीटता है, लेकिन ताकेमिची लड़खड़ाते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर कियोमोसा उसे मारने के लिए बेसबॉल बैट लाता है। ताकेमिची के फ्रेंड्स को उसकी सेफ्टी की टेंशन हो रही होती है। कियोमोसा के हाथ में बेसबॉल बैट देखकर भी ताकेमिची डरता नहीं है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ेगा।
तभी पीछे से किसी की आवाज सुनकर सब पलटते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के खड़े हैं। उन दोनों को देखकर सब लड़के साइड में खड़े होकर अपना सिर झुकाते हैं। उनमें से एक लड़के के सिर में ड्रैगन का टैटू होता है। उस लड़के का नाम ड्रेकन है, जो टोक्यो मांजी गैंग का वाइस लीडर है। और दूसरा लड़का टोक्यो मांजी गैंग का लीडर सानो मांजिरो है, जिसे उसके गैंग के मेंबर्स माइकी कहते हैं। माइकी ताकेमिची के पास आता है। उसे देखकर ताकेमिची डर जाता है। वो ताकेमिची से कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, आज से तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। फिर माइकी पूछता है कि ये फाइटिंग का जुआ कौन करवा रहा है। सब कियोमोसा की तरफ इशारा करते हैं। कियोमोसा दूसरे बंदे को फंसाने की कोशिश करता है। माइकी उसके पास जाकर उसे एक किक में बेहोश कर देता है और फिर कहता है कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। उसकी किक देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर ड्रेकन चिल्लाकर सबसे कहता है कि तुम सब टोक्यो मांजी ग्रुप की रेपुटेशन खराब मत करो। वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों को सॉरी कहते हैं। फिर जाने से पहले माइकी ताकेमिची को बाय करके जाता है। बाद में घर जाते हुए ताकेमिची के फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सब अब कियोमोसा के चंगुल से आजाद हो गए थे। अक्कुन स्पेशली ताकेमिची को थैंक्स कहता है। ताकेमिची कहता है कि आज मैं बहुत डर गया था। अक्कुन उसे कहता है कि आज तुम बहुत कूल लग रहे थे। फिर वो सब खूब मस्ती करते हैं। बाद में हिनाता ताकेमिची को डांटती है कि तुम जब देखो लड़कर और पिटकर आ जाते हो, तुम्हें हर दिन लड़ने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि मैं खुद लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मुझे लड़ना पड़ता है। फिर दोनों एक जगह खड़े होकर आसमान में पटाखे फूटते देखते हैं। उन्हें देखकर हिनाता बहुत खुश होती है। हिनाता को ऐसे देखकर ताकेमिची खुद से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है। 10 साल पहले का टाइम सच में बहुत अच्छा है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से वापस ही न जाऊँ। तभी हिनाता कहती है कि काश मैं एक लड़का होती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाती। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बिना जीना कैसा होगा मुझे पता है। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर हिनाता खुश होकर शर्मा जाती है। फिर ताकेमिची उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अभी तक मैं बहुत डरपोक था। मैं लोगों से भागकर और माफी मांगकर थक गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची ने तो नाओतो का हाथ पकड़ा हुआ है और हिनाता आगे खड़ी हुई है। जब ताकेमिची देखता है कि उसने नाओतो का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो बेचारा सैड एक्सप्रेशन बनाकर कहता है, नाओतो ये तुमने क्या कर दिया। और ऐसा कहते ही वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। नाओतो वहीं उसके पास बैठा होता है। वो ताकेमिची से कहता है कि तुम वापस आ गए। ताकेमिची उसे कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है। नाओतो उससे पूछता है कि तुम वहाँ किस दिन और किस टाइम में पहुँचे थे। ताकेमिची उसे सब बताता है। तब नाओतो कहता है कि मैंने सही सोचा था। वो ताकेमिची को बताता है कि तुम ठीक 10 साल पहले जा रहे हो और तुम जितना टाइम वहाँ रहोगे, यहाँ भी उतना ही टाइम बीतता जाएगा। और अगर तुम यहाँ 1 हफ्ता रहने के बाद जाओगे तो वहाँ भी 1 हफ्ता बीत जाएगा और तुम यहाँ ऐसे ही बेहोश पड़े रहोगे। मतलब अभी तक तुम यहाँ बेहोश पड़े हुए थे। और अगर तुम 10 साल पहले 1 हफ्ता रहकर आओगे तो यहाँ भी 1 हफ्ता बेहोश पड़े रहोगे। उसे ये सब समझाने के बाद नाओतो ताकेमिची से पूछता है कि तुम्हारा मिशन कैसा रहा। ताकेमिची उसे बताता है कि मैं माइकी से मिला। नाओतो पूछता है कि ये माइकी कौन है। ताकेमिची उसे बताता है कि सानो मांजिरो को सब माइकी कहते हैं, लेकिन अभी तक मैं किसाकी तेता से नहीं मिला हूँ। नाओतो कहता है कि तुम किसाकी को भूल जाओ। ताकेमिची पूछता है क्या मुझे उन दोनों को मिलने से रोकना नहीं है। नाओतो कहता है तुम ऐसा करो, जाकर माइकी को मार दो। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। नाओतो कहता है कि अगर माइकी मर गया तो वो दोनों मिलेंगे ही नहीं और फिर मेरी बहन को मरना नहीं पड़ेगा। ताकेमिची कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। नाओतो गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि टोक्यो मांजी गैंग ने कितने क्राइम किए हैं और जो उस गैंग का लीडर है और जिसकी वजह से मेरी बहन मरी है, क्या ऐसा आदमी जीना डिजर्व करता है। ये सब सुनकर ताकेमिची भी सोच में पड़ जाता है और यहीं पर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा।
आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।